हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका मेंटर समर्थ और आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। नोट्स हैंड रिटन वगैरह सब बना रखे हैं आप लोगों के लिए, सारा कुछ लेके आया हूं आज मैं। और आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं जहां पे हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। दो नोट्स मैं लेके आया हूँ कि साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स के मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करा दिया करूँगा। कमेंट बहुत मेरे को पिछली वीडियो का प्यार मिला आप लोगों की तरफ से कि मैं वीडियो के अंदर ही क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और मतलब जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसी वीडियो में करा रहा हूँ, अलग वीडियो नहीं ला रहा। तो बच्चे कह रहे हैं भैया बहुत बढ़िया करा रहे हो आप, ऐसे मज़ा आ रहा है इस चैप्टर में। तो आपकी प्यार के लिए धन्यवाद। आगे हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 2 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। लेक्चर 1 अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेक्चर 1 ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ कि मेरे को क्योंकि ऐसे रखना टैब। उससे पहले चैप्टर की रिवीजन करा रहा हूँ मैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 2 ऑफ ज़ूलॉजी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हमने उस दिन पढ़ा। 2 मिनट में है ना, इसी PDF को मैजिक पेन में कन्वर्ट करके फिर आपको रिवीजन करा दूंगा, विच विल बी मच बेटर हाइलाइटर से। तो बच्चों मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया फॉर रिवीजन कि इसमें मैजिक पेन है तो बेटर रहता है, उसमें मैजिक पेन नहीं था। जब रिवीजन हो जाएगी विल गो बैक टू दैट प्लेटफॉर्म। तो हमने चैप्टर 1 पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पेब्स पढ़ा था हमने। पेब्स मतलब WHO का जो वो है अपना, WHO का सेंटर है जो मेन, वो कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी थी। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ, हर वीडियो के बाद नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन होएगी, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन और रिवीजन थोड़ी क्विक होएगी तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। पेब्स मैंने बताई थी एक ट्रिक, P फॉर फिजिकली फिट, E फॉर इमोशनली, B फॉर बिहेवियरल और S फॉर सोशल। तो WHO का कहना था कि भाई कि बंदा एक पतला है मतलब फिजिकली फिट है तो ही नहीं वो हेल्दी होता, तभी नहीं वो हेल्दी पर्सन कहलाता। हेल्दी पर्सन तब कहलाएगा जब PEBS रूल फॉलो हो रहा है। PEBS फिजिकली, बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली। तो ये चीज़ें थी। फिर हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ है दिस टर्म, ये ठीक है हाँ। अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ फिजिकली की हम बात नहीं कर रहे हैं। PEBS जो हमने पढ़ा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, सबसे पहला जो प्रोग्राम आया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951 व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू। इंडिया वाज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू गिव दिस प्रोग्राम। पर ये भी फेल हो गया था। उसके बाद आपका एक प्रोग्राम आया था रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है ना, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो अभी हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की बात कर रहे थे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू इंट्रोड्यूस सच प्रोग्राम टू क्रिएट हेल्थ सोसाइटी। मतलब कि भाई बच्चे थोड़े कम पैदा हुए हैं और पॉपुलेशन कम हो, तो लेटर इम्प्रूव्ड वर्जन लेके आए थे इसका RCH, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसका एम क्या था कि बताया जाए सोसाइटी को कि पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज हुए। मेजर रोल था फैमिली का, टीचर का, फ्रेंड्स का, क्लोज रिलेटिव्स का। वैसे रिलेटिव्स का मैंने बताया था, इंडिया में तो रिलेटिव्स का क्या ही रोल होता है, कम ही होता है बहुत। फिर हमने पढ़ा था एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें इंजेक्शंस के थ्रू, जब मदर प्रेग्नेंट है तो इंजेक्शंस के थ्रू जो है मदर के
पेट से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाएगा और उसकी टेस्टिंग की जाएगी कि कोई बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कि कोई बच्चे में प्रॉब्लम इश्यूज तो नहीं है, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजीज क्या थी RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर की, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल्स, मतलब आवाज़ से, प्रिंटेड मीडिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट NGO से, रेडियो में जैसे सुना दिया हम दो हमारे दो, उन NGO से स्टेप लिए अवेयर करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, भाई सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम्स को कम करने के लिए ये सब बताया गया। हमको पता होना चाहिए STDs के बारे में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स, सेक्सुअल मिथ्स, इक्वल राइट्स टू मेल एंड फीमेल, ऑल जेंडर को इक्वल राइट्स होने चाहिए, सेक्सुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हाइजीन अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर द मेथड्स टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज, कि भाई अगर हम अपने सेक्सुअलिटी के लिए कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट हर बार फीमेल को होना ज़रूरी नहीं है, तो उसको अवॉइड करने के लिए अनवांटेड को। रिसर्च वाज आल्सो एनकरेज इन दिस फील्ड, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स सहेली लाया गया था, जो हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में। एमनियोसेंटेसिस फिर एक प्रोसेस इसके अंदर लाया गया था कि एमनियोटिक फ्लूइड विड्रॉ करते हैं हम, कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, हीमोफीलिया, कि भाई उसके जो उसका ब्लड क्लॉट है वो हो ही नहीं रहा, सिकल सेल अमीनिया की जो आपका रेड ब्लड सेल है उसकी शेप अजीब सी ही हो गई है, डाउन सिंड्रोम एक्सेट्रा इन डेवलपिंग फीटस। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस कर दिया गया था इन इंडिया, क्योंकि जो पीपल इन हरियाणा, राजस्थान लाइक सेक्स डिटर्मिनेशन का यूज़ करते थे, जिससे पता चल जाता कि लड़का हो रहा है लड़की, अगर लड़की हो रही है तो ये लोग अबॉर्शन करा लेते थे। अभी भी एमनियोसेंटेसिस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर ये बैन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन एमनियोसेंटेसिस से नहीं आप चेक करा सकते, ठीक है। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोमोटेड हुई थी, सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट कर दी थी, कंपलसरी कर दी थी इन स्कूल। बेटर पोस्ट नेटल केयर, माँ की मदद, माँ की हेल्प, कि पोस्ट मतलब प्रेगनेंसी के बाद मम्मी की मदद, अच्छा खाना, वो सब। प्री मतलब प्रेगनेंसी से पहले माँ की मदद। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव मेंशन्ड पॉइंट्स रिक्वायर्ड, कि ये सब चीज़ों को इम्प्रूव मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो ठीक है हम इंडिया में, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मतलब प्रोफेशनल लोग चाहिए, ठीक है, मटीरियल सपोर्ट भी ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन, इंडिया की पॉपुलेशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी 350 मिलियन और 2000 ईयर में थी क्लोज टू 1 बिलियन, 2011 में थी 1.2 बिलियन, टुडे इज़ 1.4 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली। वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ in 1900 it was 2, then 2000 it was approximately 6 billion, in 2011 it was 7.2 billion। अगर हम बात करें 2000 की अगर बात करें, यहाँ 1 बिलियन था और यहाँ 6 बिलियन। अगर आपको पूरे वर्ल्ड में 6 बंदे मिल रहे हैं तो उनमें से 100% श्योरिटी है कि उन 6 में से एक बंदा इंडियन होगा ही होगा, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। What is population explosion? Rapid erratic rise in population size। अब why population explosion? बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है, डेथ रेट मोर्टेलिटी डिक्रीज कर रहा है, IMR और MMR इन्फेंट मतलब बच्चे की जो है मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, जो इन्फेंट्स हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया हैं भैया, पॉपुलेशन साइज उसकी वजह से जो है डिक्रीज़ कम कर रहा है। मतलब देखो, डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न अगर इंक्रीज़ करेगी तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ करेगा, पर हो ही नहीं रहा ऐसा। MMR क्या है? मैटरनल डेथ रेट, माँ का मरना, कि जैसे कोई दिक्कत होगी प्रेगनेंसी के टाइम, तो पॉपुलेशन अगर मैटरनिटी रेट इंक्रीज़ करेगी तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज़ करेगी, पर बहुत कम हो रहा है क्योंकि इंडिया की भाई फैसिलिटीज़ इतनी बढ़िया हो गई हैं। फिर
इफ़ पीपल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर मोर, मतलब सेक्स करने वाले जो पीपल हैं, रिप्रोडक्शन करने वाले पीपल हैं, अगर मोर है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन साइज इंक्रीज़ करेगा। माइग्रेशन क्या है, अगर दूसरी कंट्रीज से लोग इमिग्रेट करके इंडिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन इंक्रीज़, अगर एमिग्रेट करके दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ऑब्वियसली पॉपुलेशन डिक्रीज़। ग्रोथ रेट 2001 में ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से 1.7% इंक्रीज था, मतलब हर 1000 लोग में 17 लोग और नए इंडिविजुअल आ रहे हैं इंडिया में, मतलब इंडिया में, हाँ। और 2011 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से हो गया कि लेस देन 2%, मतलब हर 2000 बंदों में हर 1000 बंदों में 20 और बंदे ऐड हो रहे हैं। स्टेप्स टू ओवरकम क्या था, इन्होंने क्या किया, इंसेंटिव गिवन, जो गरीब लोगों को फ्री में पैसे दिया गया कि भाई तुम 2 बच्चों से ज़्यादा मत करो यार। मैरिजेबल एज इंक्रीज़ कर देगी फॉर मेल टू 21, फीमेल टू 18। स्लोगन्स जो तुम्हें मैंने बताए, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। फिर यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की भाई अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से पढ़ेंगे। वैसे हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, तो वो अब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं जी। तो लेट्स नाउ स्टडी अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हमने थोड़ी मतलब क्लास में इंट्रोडक्शन किया था, तो इसको प्रॉपर पढ़ेंगे। इसकी एक ट्रिक भी है। इसकी ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है। हमने बचपन से पढ़ रहे हैं वॉवल्स आर ए ई, ये मैंने अपनी मैम से सीखी है और वही आपको बता रहा हूँ, आई और यू। गाड़ी की, हम जो गाड़ी खरीदते हैं हमें क्या करानी होती है, आरसी, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ द कार। ए फॉर अवेलेबल, इजीली। ई फॉर इफेक्टिव होना चाहिए, नो इंटरफेरेंस आपकी सेक्सुअल ड्राइव में, इन लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव। ओ फॉर ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। यू फॉर यूज़र फ्रेंडली। आर फॉर रिवर्सिबल होना चाहिए और सी फॉर चीप होना चाहिए। वही सेम पॉइंट्स यहाँ लिख दिए ट्रिक के हिसाब से। रिवर्सिबल शुड नॉट इंटरफेयर वाला ये पॉइंट हो गया ना, आई वाला। लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स मतलब ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स या फिर लीस्ट इफेक्टिव वाला ये हो गया। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, 2 तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, नेचुरल और परमानेंट। नेचुरल मेथड्स और परमानेंट मेथड्स। नेचुरल मेथड्स की रिवर्सिबिलिटी इजी होती है, पर इसके जो फेलियर रेट हाईएस्ट होते हैं, जो इसके फेलियर रेट हाईएस्ट। नेचुरल मेथड्स मतलब सेफ पीरियड, पीरियोडिक एब्सटेंस, विड्रॉल, कोइटस इंटरप्शन, लैक्टेशन, एमेनोरिया। बैरियर मेथड्स, केमिकल मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स। ये है नेचुरल मेथड्स। इनके सबसे ज़्यादा आपके हाईएस्ट फेलियर रेट होते हैं, इनके उससे कम होते हैं, और इनके फेलियर रेट्स तो बिल्कुल ही मतलब 1% मान लो 100 में से होते हैं। अब टेम्परेरी मेथड ही हम आज करेंगे, परमानेंट अगली क्लास में। और ओरल भी नहीं करेंगे हम, ओरल वगैरह आज यहाँ तक करेंगे, आईयूडीज तक। टेम्परेरी मेथड नेचुरल मेथड होता है। इट वर्क्स ओनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग टू मेक जायगोट। तो जायगोट बनने से रोकना भैया। सेफ पीरियड मेथड, अब ये तुम एक चीज़ बताता हूँ कि एक साइकिल होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की 30 दिन की, उसमें जो बीच वाला पीरियड होता है जो बिल्कुल मिडिल में होता है वो 14th डे होता है, उसको ओव्यूलेटरी पीरियड कहते हैं, ओव्यूलेशन फेज कहते हैं या ओव्यूलेटरी पीरियड। तो उससे हम 3 दिन पहले मान लेते हैं, 14th डे से 3 दिन बाद मान लो और 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले हो गया 10 तारीख
उसके बाद 17 तारीख, ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड है ये अनसेफ पीरियड है, बिल्कुल ही अनसेफ। यहाँ पे आपके 99% चांस है कि फीमेल की प्रेगनेंसी हो सकती है। जो इसके बाहर वाले पीरियड हैं उनके अंदर कम चांसेस होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल 0 चांसेस हैं, कम चांसेस हैं। कपल शुड अवॉइड रिक्वायर्ड सेक्स फ्रॉम डे 10 से 17, यही बताया तुम्हें। मेंस्ट्रुअल साइकिल हाई फर्टिलिटी पीरियड है, चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन इज़ वेरी हाई, तो यही बताया। अब दूसरा विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड जैसे जो पेनिस की हमने बात की थी, व्हेन इट इज गोइंग इनसाइड द आपका इनसाइड द वेजाइना, तो ये वेजाइना वाला रीजन है और उसके आगे सर्विक्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो जब जा रहा है, तो दिस मेथड हैज़ हाईएस्ट फेलियर रेट, क्योंकि जो लड़का है उसको उस कुछ 10 से 30 सेकंड पहले जब इंसेमिनेशन होने वाली है उससे पहले इजैक्यूलेट कर लेना है। और ये बहुत ही मतलब कम चांस है ये, कई बार क्योंकि प्री इंसेमिनेशन हो जाती है। एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ स्पर्म में भी 10 से 50 लाख स्पर्म होते हैं, और रिप्रोडक्टिव एक बच्चा पैदा करने के लिए, बर्थ ऑफ चाइल्ड के लिए कितना स्पर्म चाहिए? सिर्फ एक, तो इसके तो हाईएस्ट चांस है ऑफ फेलियर। फिर आता है लैक्टेशन एमेनोरिया। इन अ लैक्टेटिंग मदर, मतलब दूध पिलाने वाली माँ को, मेंस्ट्रुअल साइकिल, देयर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है उनकी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, पीरियड्स नहीं आएंगे, और ऑब्वियसली अगर पीरियड्स नहीं आ रहे देन नो प्रेगनेंसी, इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स ओनली मैक्सिमम। जब बच्चा पैदा हो गया उसको दूध पिला रहे हैं तो 6 महीने तक के लिए ही ये इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ लैक्टेशन एमेनोरिया, ये मैंने पिछले चैप्टर में वैसे पढ़ा दिया आप, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस है वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर प्रोलैक्टिन बनेगा, ये लैक्टोजेनिक होता है, ये GnRH रिलीज़ करेगा, और गोनाडोट्रोपिन्स 2 तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, फॉलिकल और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फॉलिकल और ओव्यूलेशन को रोकेंगे। आगे बैरियर मेथड के बहुत अच्छे ये मेथड हैं। इट इज़ मेथड स्पर्म और ओवम को प्रिवेंट करना है हमने मीट करने से। एग्जाम्पल कॉन्डम एक थिन रबर लेटेक्स शीट अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल होता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है कवर करने के लिए आपका जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जिससे स्पर्म और ओवम कभी मीट ना करें। ये नॉन रियूजेबल होता है, ठीक है। कॉन्डम प्रिवेंट प्रेगनेंसी एज वेल एज STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स एंड HIV, इनको भी प्रिवेंट करता है। निरोध इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, NCERT की लाइन है। फिर दूसरी चीज़ है डायफ्राम वॉल्स सर्विक्स कैप्स, ये सिर्फ फीमेल के लिए होती है, ओनली फॉर फीमेल। और इसके अंदर जो STDs हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसको हम कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि इसमें स्पर्म एंटर करता है वेजाइना के अंदर, पर रुक जाता है सर्विक्स तक, मतलब वेजाइना तक जाता है, उसके बाद नहीं आगे जाता। पर अगर कांटेक्ट हो गया तो ऑब्वियसली STD ट्रांसमिट कर जाएगा, तो ये कवर करता है सर्विक्स को, ठीक है। ये रीयूजेबल होता है, ओके, नॉट STDs, क्योंकि वेजाइना इज स्टिल एक्सपोज्ड। केमिकल मेथड क्या है भाई, हम क्रीम्स ले रहे हैं, जेलीज फॉर्म्स, ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अगर आप बैरियर मेथड के साथ ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रसेप्टिव डिवाइसेस हो गए। अच्छा ये नेक्स्ट आ गया, ठीक है। ये क्या है, IUDs, ये आप खुद नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो वो कुछ मेथड्स यूज़ करता है जिससे आपका कॉन्ट्रासेप्शन हो सकती है,
कि स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रंस, जैसे 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो रहा है, उसके बाद हम चाहते हैं द पर्सन वांट्स टू डू अनदर बेबी आफ्टर 2 to 3 years, तो ये करा सकता है वो। इट इज़ नॉट सेल्फ इंसर्टेड, किसी एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स के पास ही जाना पड़ेगा आपको ये कराने, फीमेल के ही होता है ये, ठीक है। आईयूडीज 3 तरह के होते हैं। इनर्ट लिपल्स लूप कहते हैं पहले वाले को। लिपल्स लूप मतलब क्या है? लिपल्स लूप एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर इंक्रीज हो जाती है फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। दूसरा होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसमें हम कॉपर के जो आइटम्स हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे मोटिलिटी ऑफ स्पर्म डिक्रीज कर जाती है और फेगोसाइटोसिस इंक्रीज कर जाता है। फिर हम हार्मोनल रिलीजिंग आयोडीज यूज़ करते हैं। ये बेस्ट मेथड है अगर हम बात करते हैं आईयूडीज़ की। तो ये हार्मोन, इनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं ऐसे जो मिलने ही नहीं देते हैं स्पर्म और ओवा को, ठीक है। सिलियरी मूवमेंट ऑफ फैलियोपियन ट्यूब रोक देते हैं, एंडोमेट्रियम अनस्टेबल करा देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक पढ़ना था हमने। ओरल कॉन्सेप्ट ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। आईयूडीज, प्रोजेस्टेरॉन, ये अभी मैंने तुम्हें पढ़ाना है। तो मेक सर्विक्स हॉस्टाइल अनफेवरेबल फॉर स्पर्म बाय थिकनिंग सर्विकल म्यूकस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने। तो गाइज मैं कुछ बहुत ही बढ़िया लेवल के इस टॉपिक के क्वेश्चंस ले आया हूँ आप लोगों के लिए। लक्ष्य नीट 2026 के हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया। यहीं पे कर लेना मेरे साथ साथ, और इसको आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि पीडीएफ नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि आपको इसके आंसर साथ साथ देना है कमेंट में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब कौन दो पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। नेटैलिटी, मतलब नेटैलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट। बर्थ रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इमिग्रेशन, मतलब कोई हमारी कंट्री में आ रहा है, कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो पहले ही सही हो गया। मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट ना, यहाँ पे एमिग्रेशन है तो ये गलत हो जाएगा, तो डेथ रेट से तो बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लास्ट 70 ईयर्स, इंक्रीज इन बर्थ रेट, डिक्रीज इन डेथ रेट, दोनों सही है, तो बोथ एंड भी। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं फीमेल बर्थ रेट का कुछ। इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रो बाय 350 मिलियन टू बिलियन इन 2000 ईयर्स, इट इज़ मेनली ड्यू टू, क्यों इंक्रीज हुई है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, हाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बढ़िया हो गया। इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्शन, सही है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं ऑब्वियसली यार, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 6 बिलियन, इनकरेक्ट पूछा। मैरिजेबल एज फॉर फीमेल टू 21 ईयर्स, ये गलत हो गया, 21 नहीं, ये 18 होएगा और ये 21 होएगा। द टर्म IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया था तुम्हें, तो ये हो जाएगा ना 2001। द पॉपुलेशन ग्रो रेट वॉज 1.7 बताया था 2001 के लिए, ओल्ड NCERT जब मैंने बताया था। 2011 में 2% था न्यू NCERT में। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट इज ड्यू टू, रैपिड डिक्लाइन वही चीज़ अभी हमने पढ़ी, MMR और इसकी डिग्रीज की वजह से। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आइडियल, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, दोनों सही है, क्योंकि हमने AEIOU वाला बात पढ़ी थी। AEIOU इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इनइफेक्टिव वापस आ गया, इट शुड बी इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद लीस्ट साइड इफेक्ट, सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड इट शुड इंटरफेयर ना, तो ये हो जाएगा 1, 2 एंड 4, ए ऑप्शन।
ये हमने पढ़ा है कि यार ये 10 से 17 डेज मैंने तुम्हें बताया ना, वो वाले पीरियड में, ओव्यूलेटरी फेज में। कोइटस ड्यूरिंग पीरियोडिक एब्सटेंस इज अवॉइडिंग कोइटस ड्यूरिंग ओव्यूलेटरी फेज, ये अभी तो बताया तुम्हें। नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मतलब स्पर्म को हमने मिलने नहीं देना ओवम के साथ टू फॉर्म जाइगोट। लैक्टेशन एमनीओरिया इज इफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 महीने, ये तो पढ़ा ही हमने। मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉज कोइटस इंटरप्टस। ट्रेडिशनल मेथड यार जब भी आ जाए, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज ट्रू। क्या कौन सा नेचुरल मेथड ट्रू है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में? फेगोसाइटोसिस नहीं, नेचुरल बोला है, बैरियर नहीं, हाँ ये सी हो जाएगा। रिस्क की पीरियड 10 से 17, ये तो याद रखना भैया, रट लो। कोइटस इंटरप्शन मतलब विड्रॉयल ऑफ पीनस बिफोर द इंसेमिनेशन, हाँ बहुत हाई फेलियर रेट होते हैं, बिल्कुल सही बात की। प्री इजैकुलेट मैंने बताया था, कई बार प्री इजैकुलेट हो जाता है, पहले निकल जाता है, इंसेमिनेट हो जाता है। हाँ उसके अंदर ऑब्वियसली स्पर्म आएंगे, अगर 50 लाख भी हुए तो चाहिए तो एक स्पर्म ही भैया बर्थ के लिए, तो बहुत ए एंड आर आर ट्रू। ये कॉन्डम है, पता हमें भाई मेल का होएगा, क्योंकि फीमेल वाला कुछ ऐसा होता है, दिखाया तो था तुम्हें। तो बैरियर मेथड फॉर मेल हो जाएगा। रिलेटेड टू निरोध एक बहुत ही फेमस ब्रांड है ऑफ कॉन्डम इन इंडिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट ऑफ एसटीडीज ट्रू है ना, ये नहीं, हाँ ये ठीक है, तो 2 हो जाएगा बी। डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज्ड बाय फीमेल, हाँ ठीक है। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूट्रस ना, ये हो जाएगा बी और सी होएगा। ठीक है। आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस होएगा। तो चेक करते हैं किसके कितने सही हैं, आप लोग अपना बताओ, मैं अपना देखता हूँ। ए सी बी सी बी सी ए। तो चलो पहला पेज का हम पहले देखते हैं कितने सही हैं किसके, बीच में टूट ही गए तो ये जी, ये लो। अब अपने आंसर्स बताना अपने। ए सी बी सी ए बिल्कुल सही है अभी तक, 9 तक। 10th से अब करना कंटिन्यू। डी बी ए बी सी ए, ये पेज का हो गया भैया। अपना भी ऐसे ही किया करो कैलकुलेट सब। तो डी बी ए आया है, एक गलत हुआ, अब देखते हैं कौन सा हुआ। नहीं अच्छा सॉरी गलत नहीं हुआ, सही हुआ, वो मैंने ऊपर वाला काउंट कर लिया था। ए यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ जाएगा सारा इस वाली लेन में। अब होएगा डी बी ए, हाँ ये नीचे आ गया, बी सी ए। अब ए बी सी भी होना चाहिए लास्ट 4 का, ए बी सी बी, और ए वेरी गुड 22 में से 22 करेक्ट है, गुड यार। जिनका भी 22 में से 22 करेक्ट है गुड, मेरे तो करेक्ट है 22 में से 22, 100% आ गया भैया, वेरी गुड। अभी ख़त्म नहीं हुआ लेक्चर, 5 से 10 मिनट का आपको ये यूट्यूब पे लेक्चर मिल रहा होगा। मैं आपको ये 30 से 45 मिनट्स में पढ़ा रहा हूँ,
विद क्वेश्चंस बढ़िया से। और भी क्वेश्चंस हैं, अभी रुक जाओ यार। तो बच्चों कुछ लास्ट फेज ऑफ क्वेश्चंस ले आया हूँ अब मैं निकाल के। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आर ऑल्सो पहले वाला सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में कौन सा इंक्लूड नहीं हो सकता? ये होएगा बैरियर मेथड्स आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑब्वियसली कॉन्डम्स। कॉन्डम्स फेम शील्ड मतलब फीमेल कॉन्डम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी यूज्ड अंडर केमिकल मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें ये तीनों हो जाएगा, तो ABC। हार्मोन रिलीजिंग बोल पूछ रहा है, तो ये हमने पढ़ा है हार्मोन रिलीजिंग में कैन बी यूज्ड एमरजेंसी। अच्छा ये भी हमने पढ़ा नहीं, ये वाला क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक नहीं पढ़ा इसलिए। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विच हैज़ हाईएस्ट फेलियर रेट। हाईएस्ट फेलियर रेट की बात हो रही है यहाँ, तो हाईएस्ट फेलियर रेट कॉन्डम की नहीं होती। ऑब्वियसली अगर नेचुरल रहेगा उसकी होगी, तो रिदम मेथड नेचुरल है उसकी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड कॉन्डम्स नहीं है। Natural method of contraception work also principle avoiding chances of meeting it includes। चारों ही हैं। In the rhythm method of birth control the couple refrains from मतलब 3 दिन before and after ovulation हमने पढ़ा है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी टॉपिक नहीं कराया वाला। is a natural way to increase due to the high level of prolactin devices has increased in recent years। recent years में condoms का use increase हुआ है। which of the following statement is और are diaphragm के लिए कौन सी statement जो है is which of the following statement is और are करेक्ट है या इनकरेक्ट है? अच्छा चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रहा। बैरियर मेथड है, ठीक है ठीक है। रीयूजेबल भी है, ये हो जाएगा ABD। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम ऑफ मेल। ये याद रखना, मेल फीमेल मत डालना कभी। एंटरिंग टू द सर्विक्स जेलीज प्रिवेंशन ऑफ एफिशिएंसी के लिए यूज़ किया जाता है उनके साथ बैरियर मेथड्स के साथ। नॉट इंक्लूडेड अंडर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ा। इम्प्लांट हमने नहीं पढ़ा। बिहेवियर हार्मोन मेंटेन्ड एट हाई लेवल ड्यूरिंग हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। इसमें भाई डे 7 to 10 लिखा है, हमें पता है 10 से 17, नॉट 7 to 10। आगे कुछ नहीं है आज के लिए गाइस, इतना ही। थैंक यू। अगर पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, पसंद आए तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, और अपना अच्छा या गंदा जैसा आपको लेक्चर लगा, अच्छा या गंदा, उसका कमेंट ज़रूर छोड़ देना नीचे। अब आपसे मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एक मैंने 5 से 10 मिनट का टॉपिक पे 35 मिनट्स लगा दिए आप लोगों के लिए सर। तो ये आप लोगों की एफिशिएंसी के लिए आएगी भाई, जिन्होंने नीट 2027 देना है उनकी एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि अब पेपर के लेवल हाई होने वाले हैं। 2026 का पेपर आपको पता ही है लीक हो गया, रीनीट होने वाला है अब। तो अगले साल से CBT हो जाएगा, OMR शीट नहीं रहेगी। तो एक एडवांटेज भी है इसका, डिसएडवांटेज भी है, वो कभी और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय जी।